कैश आप कैरी कर रहे हैं और कोई भी अगर देखिए, कल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 10/3/2019 को प्रेस नोट जारी कर दिया गया है लोकसभा 2019 आम निर्वाचन के लिए। उसके साथ ही जैसे ही प्रेस नोट भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है तो तत्काल ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो हमारे जिले में भी आदर्श आचार संहिता कल से ही लागू हो गई है। हमारे यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन का वो 19/3/2019 को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 26/3/2019 है। समीक्षा स्क्रूटनी की तिथि 27/3/2019, विड्रॉल की तिथि 29/3/2019 और चुनाव की तिथि 18/4/2019 होगी। और काउंटिंग जो है वो 23/5/2019 को संपन्न कराई जाएगी। तो उसके साथ ही जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई है तो हम लोगों ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को फैसिलिटेट करने के लिए अपने एसडीओ साहब के यहाँ पर एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। वो किसी भी प्रकार की परमिशंस वहाँ से ले सकते हैं। बिना परमिशन लिए हुए किसी प्रकार की रैली, सभा, जुलूस इत्यादि का आयोजन जिले में नहीं किया जाएगा। धारा 144 कल से ही जिले में लागू कर दी गई है। किसी भी प्रकार का अवैध मजमा लगाने की अनुमति लोगों को नहीं दी जाएगी। हथियारों को इधर से उधर कैरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक भावनाएं भड़का करके वोट मांगने का अगर प्रयास किया जाएगा तो कठोरतम कार्रवाई होगी। और किसी भी प्रकार का उन्माद फैलाने का अगर प्रयास होगा तो उसको भी हम लोग बड़ी गंभीरता से उसके साथ निपटेंगे। मैं सभी जिलावासियों से अपील करता हूँ, जो भी लोकसभा के हम लोग के निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं, उनसे अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। भयमुक्त वातावरण में किसी भी प्रकार का प्रलोभन में आए बिना मतदान करें। और अगर किसी प्रकार की तकलीफ उनको होती है तो 1950 कमीशन का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर शिकायत कर सकते हैं। अगर उनके संज्ञान में किसी प्रकार का ऐसा मामला आता है जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो सी विजिल के माध्यम से, जो एंड्रॉयड का एक ऐप है, उसके माध्यम से भी वो हम लोगों को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे भी किसी भी समय फ़ोन के माध्यम से, टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर अगर कोई भी आप लोगों के संज्ञान में ऐसा मामला आता है तो हम लोगों की जानकारी में लाएं, हम लोग उस पर कार्रवाई करें। सर, इस बार कितने संख्या है वोटर? लगभग 16,52,000 वोटर्स हम लोगों के पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं, जिसमें अमर ओवैसी जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल है। तो सभी वोटर्स हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोगों का 70% से अधिक हम लोग मतदान जिले में सुनिश्चित करा पाएंगे। फर्स्ट टाइम पूरे लोकसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। वीवीपैट एक प्रकार का प्रिंटर है जिसमें कोई भी मतदाता जब कोई बैलेट पर बटन प्रेस करते हैं, जिसको वोट देते हैं किसी प्रत्याशी को, तो वहाँ पर साफ वो देख सकते हैं 7 सेकंड के लिए एक पर्ची उसमें जनरेट होगी और वो देख सकते हैं कि उन्होंने किसको मतदान किया है। तो उनकी संतुष्टि के लिए एक प्रकार का ये कमीशन की तरफ से नया शुरुआत की जा रही है। साथ ही साथ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि वोटर स्लिप, मतदाता पर्ची जो घर घर हम लोग बंटवाते हैं, वो इस बार एक संपूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं है। मतदाता पर्ची के साथ आपको एपिक कार्ड या फिर कमीशन के द्वारा जो 11 अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट चिन्हित किए गए उनको लेकर के आना होगा। उनमें स्पेशली ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई फ़ोटो युक्त अगर पासबुक है, या कोई जो हम लोग का स्वीकृति पत्र होता है पेंशन का, वो उसमें एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। मनरेगा का जॉब कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट है। या फिर अगर स्मार्ट कार्ड जो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा चिकित्सा के लिए उपलब्ध कराया जाता है वो भी उसमें वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो उनको लेकर ही वोटर पर्ची के साथ मतदान करना है। सिर्फ वोटर पर्ची, मतदाता पर्ची पर वोट नहीं डालने दीजिए। सर, आम जन के साथ कोई ना, सभी लोग प्रशासन को सहयोग करें, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। और कमीशन इस बार यह अपेक्षा रखता है कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे, कोई भी मतदाता छूटे नहीं। तो ये इस तरीके का अपील है। मैं सभी लोगों से सहयोग की और अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपेक्षा रखी। साहब ने बता दिया है, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। सभी वल्नरेबल बूथों की, टोलों की पहचान हो चुकी है। सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से, लोकल बीडीओ और सीओ के माध्यम से हम लोग लगातार उन इलाकों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी चला रहे हैं। ऐसे तत्वों की पहचान भी की गई है जो कि आगामी चुनाव में संभवतः कुछ गड़बड़ी फैला सकते हैं, मतदाताओं को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। उन पर भी किशनगंज पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। तरह तरह के बॉन्ड भराए जा रहे हैं और समय अनुकूल जो जिस तरह के अपराधी रहेंगे उन पर जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा चुनाव के लिए हमें अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी पर्याप्त मात्रा में मिलने वाली है।
जिले में पर्याप्त फोर्स उपलब्ध है, जिससे कि हम लोग हर एक बूथ पर मजबूती से प्रशासन की मौजूदगी वहां पर दर्ज कराएंगे, ताकि किसी भी मतदाता को कोई भी भय न हो, वो आए और निश्चित रूप से निर्भीकता पूर्वक अपना मत डाल सके। किसी भी तरह का अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो प्रशासन उससे सख्ती से निपटेगा। हम लोग सभी कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं और आमजनों से भी अपील है कि अगर इस तरह का कोई तत्व उन्हें डराता या धमकाता है या किसी तरह का भयभीत करने का प्रयास करता है तो उसकी सूचना विलंब हमें दें और हम लोग शीघ्रतापूर्वक उस समस्या का निराकरण करेंगे। इस संबंध में लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है। जिले के बॉर्डर्स को सील कर दिया जाएगा और जहां से भी शराब की या फिर पैसे की या फिर किसी हथियार विस्फोटक पदार्थों की आमद होने की संभावना है, उन सभी इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा और लगातार चेकिंग की जा रही है। पड़ोस के जिलों से और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हमारी नेपाल के साथ लगती है, उनके साथ भी अभी हाल में ही हमारी मीटिंग हुई है। उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला है कि 48 घंटे पहले उनकी साथ सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। उधर से आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। हम लोग ने ये भी फैसला लिया है कि नेपाल के साइड से भी हमें पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। उधर भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जितने अपराधी इधर के उधर भागे हुए हैं उन सब पर भी हम लोग लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इसमें जो अपराधी उधर फरार हैं या वहां जाकर के भी मतदाताओं को डराने का प्रयास कर सकते हैं, उन पर भी लगाम लगाई जा रही है और इधर की सीमाओं को लगातार सील किया जा रहा है। आज से लगातार सभी जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं उन सब पर वाहनों की मुकम्मल जांच की जानी शुरू कर दी जाएगी। इसी तरह का अधिक मात्रा में कैश ले जाना भी नहीं संभव है। 50,000 से ऊपर की लिमिट का जो कैश लेके जाने वाले हैं उन सबको भी जो है उन सब की जांच की जाएगी। किसी तरह का कोई भी इलीगल सामान लेके जाने वालों की जांच की जाएगी और उन पर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लगातार ऐसे टोलों मोहल्लों में भी दौरा करेंगे जहां पर कुछ शिकायतें मिल रही है। किसी तरह का धन बल, किसी तरह का हथियार बल दिखाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग किशनगंज पुलिस और प्रशासन लगातार इसमें तत्पर है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग लोकसभा चुनाव 2019 पूरी तरह से शांतिपूर्वक, निष्पक्षपूर्वक करवाने में सक्षम। ऑपरेशन हो रहा है और अभी तक 44 नाम पिछले 2 दिन पहले ही हम लोगों ने जुड़वाए थे। इसमें लगातार इजाफा होगा और हम लोग इसकी सूचना लगातार आपको देंगे। जो आदतन अपराधी हैं उनकी भी शिनाख्त की जा रही है, उन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। 107, 109, 116 के बॉन्ड भराए जा रहे हैं जिसमें हैवी अमाउंट रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन तत्वों पे तुरंत कार्रवाई करें और जिला बदर भी करवाएं। इस बार जो MCMC टीम है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, जो जिला स्तर पर गठित होती है, किसी भी प्रकार का जिंगल्स या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसका प्री सर्टिफिकेशन आपको MCMC कमेटी से कराना होता है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है बिना MCMC कमेटी से उस जिंगल का या उस फॉरवर्डेड मैसेज का सर्टिफिकेशन कराए हुए तो उस पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ मैं भी कहूँ कि किसी प्रकार की धार्मिक सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का अगर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास किया जाएगा तो उसको हम लोग बहुत ही कठोरता से निपटेंगे और ये बिल्कुल एश्योर रहें वो व्यक्ति कि उसको हम लोग ट्रेस कर करके FIR करके जेल भेजें। सर अभी चुनाव की दोबारा देखिए, कमीशन की तरफ से किसी भी प्रकार के समारोह पर कोई रोक नहीं है। कमीशन का यह मानना है कि किसी प्रकार की रिलीजियस कास्ट बेस गैदरिंग अगर हो रही है तो उसकी वीडियोग्राफी प्रशासन कराए और यह इंश्योर करे कि वहाँ पर किसी प्रकार का राजनीतिक मैसेज देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो अगर होली मिलन या कोई भी समारोह है तो उसमें कोई त्योहारों के मनाने पर कोई रोक नहीं है। आगे हमको लगता है रमजान का भी त्यौहार आने वाला है तो उसमें भी कोई रोक नहीं है त्योहारों के मनाने पर। एक ही हम लोगों का है कि उसमें आप लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से धार्मिक स्थलों का या धार्मिक मौकों का इस्तेमाल न करें। 10,87,162 प्लस अगर अमोर और बैसी का जोड़ते हैं तो 16,52,940। सर जो मान लिया जाए किसी का नाम छूट जाता है तो वो लोग वोट दे सकते हैं जिनका अभी नाम नया जुड़ा है। स्पष्ट है, अगर नाम नहीं जुड़ा है तो अभी विड्रॉल तक वो फॉर्म 6 भर सकते हैं। विड्रॉल ऑफ जो नॉमिनेशन का जो लास्ट डेट रहता है तो विड्रॉल का तिथि मैं आपको बता रहा था दैट इज 29 तक वो अपना दे सकते हैं। मतलब उससे एक हफ्ता पहले ही दे क्योंकि डिस्पोजल में भी
समय लगता है, उसके बाद किसी प्रकार का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। नाम काटने का जहाँ तक प्रक्रिया वो बंद कर दी गई है। फॉर्म 2 डिलीशन या फॉर्म 7 में डिलीशन और सिर्फ कमीशन की परमिशन से ही हो सकता है। नाम जुड़ने के लिए वो फॉर्म दे सकते सर जो वोटर लिस्ट में नाम है उसके अलावा जो नया नाम जुड़ा है तो वो लोग वोट कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। जो भी उनका नाम जुड़ गया है वोटर लिस्ट में उसका सप्लीमेंट हम लोग इशू किए हैं और साथ ही साथ जो उनका एपिक कार्ड है वो भी सभी को अब तुरंत हम लोग बंटवा देंगे शीघ्र। स्वीकृति पत्र जो मिलता है उसका फोटोग्राफ लगा है वो है। पासबुक अगर आपका बैंक पासबुक उस पर फोटोग्राफ लगा हुआ है, अटेस्टेड है वो। स्मार्ट कार्ड जो हम लोग इशू करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट के लिए वो है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर कोई कार्ड स्मार्ट कार्ड इशू हुआ है। सर्विस आइडेंटिटी कार्ड अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और उनको उनके डिपार्टमेंट में सर्विस आइडेंटिटी कार्ड दिया वो है। और MP MLA MLC को जो कार्ड इशू होता है विधानसभा या लोकसभा के द्वारा वो भी। तो ये मेन जो है डॉक्यूमेंट्स हैं जो अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट है 11। तो इस बार वोटर पर्ची अपने आप में सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है। वोटर पर्ची के साथ आपको एपिक कार्ड या फिर इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक कार्ड जरूर लाना होगा।